महाभारत काल में माता गंगा ने क्यों अपने 7 पुत्रों की बलि दी थी और 8वें पुत्र भीष्म को जिंदा रखा था। कोई भी माँ इस तरह कैसे कठोर हो सकती थी, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आदि पर्व के अनुसार एक बार वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण करने के लिए गए। इन वसुओं में घो नाम का एक वसु भी था। इसी पर्वत के ऊपर ऋषि वशिष्ठ का आश्रम भी था। ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में नंदिनी नाम की एक बड़ी सुंदर गाय बंधी थी, जिसे देखकर घो वसु की पत्नी उस गाय को लेने की जिद करने लगी। अपनी पत्नी की बात मानकर उस वसु ने उस गाय को चुरा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ आश्रम में आए तो उन्होंने देखा कि उनकी गाय उनके आश्रम में नहीं है। तब महर्षि वशिष्ठ ने दिव्य दृष्टि से सारी घटनाओं को देख लिया। वसुओं के द्वारा इस तरह गाय चुराने से वशिष्ठ जी क्रोधित हो गए और उन्होंने वसुओं को मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस पर सभी वसु महर्षि वशिष्ठ से माफी मांगने लगे। तब वशिष्ठ जी ने बाकी वसुओं को माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि घो नाम का इस वसु को पृथ्वी पर मानव के रूप में जन्म लेना होगा और लंबी आयु तक जीवित रहकर संसार के दुख भोगने पड़ेंगे। एक बार राजा शांतनु शिकार खेलते हुए गंगा के तट पर पहुंच गए और उन्होंने वहां देखा कि एक सुंदर स्त्री खड़ी है और वो उस स्त्री पर मोहित हो गए। फिर राजा शांतनु ने उस सुंदर स्त्री के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उस स्त्री ने विवाह का प्रस्ताव मानने की एक शर्त रखी कि वह चाहे कुछ भी करे, शांतनु उससे उसका कारण नहीं पूछेंगे और न ही उसे रोकेंगे। शांतनु उनके प्रेम में उन्हें वचन दे देते हैं। उसके बाद जैसे ही उस स्त्री के कोख से संतान जन्म लेती है, वह उसे गंगा नदी में जाकर प्रवाहित कर देती है। इस तरह राजा शांतनु के घर 7 पुत्रों ने जन्म लिया और सभी को उस स्त्री ने गंगा में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु अपने 7 पुत्रों को खोकर भी उस स्त्री को रोक नहीं पा रहे थे और न ही उससे अपने पुत्र को गंगा में प्रवाहित करने का कारण पूछ पा रहे थे, क्योंकि वह वचन में बंधे थे। इसके बाद राजा शांतनु के घर 8वें पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन अब शांतनु अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। जब वह स्त्री 8वें पुत्र को भी गंगा नदी में बहाने जा रही थी तो राजा शांतनु ने उन्हें रोका और उनसे ऐसा करने का कारण पूछा। तब उस स्त्री ने बताया कि मैं देव नदी गंगा हूँ। आपके जिन पुत्रों को मैंने गंगा में प्रवाहित किया वे सारे वसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा था और मैंने उन्हें नदी में बहाकर उन्हें श्राप से मुक्ति दे दी। आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझसे मेरे द्वारा किए गए कार्यों के कारण कभी नहीं पूछेंगे, पर अब आपने वचन तोड़ दिया, इसीलिए मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। इस तरह माता गंगा अपने 8वें पुत्र को वहाँ से लेकर चली जाती है। माता गंगा और शांतनु का 8वां पुत्र कोई और नहीं बल्कि देवव्रत था। अपने 8 पुत्र और अपनी पत्नी को इस तरह खोकर राजा शांतनु बहुत उदास हो गए। उनका एकमात्र पुत्र जो जीवित था उसे भी गंगा अपने साथ लेके चली गई थी। एक दिन राजा शांतनु गंगा के तट पर विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने वहां एक हैरान करने वाला नजारा देखा। उन्होंने देखा कि गंगा की धारा रुक गई है और जल नहीं बह रही है। जब उन्होंने आगे जाकर देखा तो पाया कि एक छोटे से बालक ने अपने बाणों से गंगा की धारा रोक दिया है। उस बालक का पराक्रम देख राजा शांतनु काफी प्रभावित हुए। उन्होंने उस बालक से पूछा कि आप कौन हो। तभी वहाँ गंगा प्रकट हुई और वह राजा शांतनु को बताती है कि वह उनका पुत्र देवव्रत है। गंगा कहती है कि यह एक महान धनुर्धर है जिसने परशुराम से अस्त्र शस्त्रों की विद्या ग्रहण की है, साथ ही गुरु वशिष्ठ जी के वेदों की शिक्षा भी ली है। राजा शांतनु अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद गंगा देवव्रत को राजा शांतनु को सौंप कर वहाँ से चली जाती है और फिर महाराज शांतनु देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर देते हैं। देवव्रत कोई और नहीं बल्कि घो वसु था, जिसे महर्षि वशिष्ठ के द्वारा श्राप मिला था। देवव्रत को बाद में भीष्म के नाम से भी जाना गया, क्योंकि उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण माता गंगा ने उन 7 वसुओं को श्राप से मुक्ति दिलाई थी, गंगा नदी में बहाकर। तो यही था आज के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिले। धन्यवाद।